आज पहलवानों के लिए मन की बात करिए। आज सारे पहलवान या धूप में बैठे हुए हैं, आपने इनकी बिजली कटवा दी, आपने इनका पानी बंद कर दिया, आपने यहाँ पर लोगों को आना बंद कर दिया। आप हमारे लोगों को उठा उठा के मार रहे हो, पटक रहे हो। जिस दिन इंतजार खत्म हो जाएगा सारा देश सड़कों पे आ जाएगा। मोदी है बहरूपिया। मोदी जी किसी इंसान को चलते हुए आतंकवादी बना सकते हैं। हम भारत के लोग हैं, हमारे माथे पे न हिंदू लिखा है न मुसलमान लिखा है, हमारे माथे पर भारत लिखा है। कौन है मोदी? देश का मालिक है क्या? भारत का संविधान है 5 साल के लिए। ये मेरी पगड़ी है, इस पगड़ी को आप 10 बार नीचे फेंक दो, मैं सहन कर लूंगा। अगर यही दुपट्टा मेरी बहन के गले में है, मेरी बहन के सिर पर है, इस दुपट्टे को कोई खींचेगा, ये हमारी 7-7 पीढ़ियों की इज्जत होती है। इसको हम सहन कर लेंगे क्या? आप बता दीजिए। जिसके शरीर में चोट लगी हुई थी वो बार बार बेहोश हो रहा था, तो मैं उन दोनों बच्चियों को भी संभाल रही थी और पीछे हुए बच्चे के लिए भी बोल रही थी कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। बीते 15 दिनों से आंदोलन लगातार पहलवानों का जारी है और किसानों का जत्था भी अब लगातार जंतर मंतर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मेजर की वाइफ भी हैं। क्या कहेंगी मैडम? 15 दिन बीतने को है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बेटियों के सम्मान की लड़ाई है और उसको 15 दिन लगे हैं। एक जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 15 दिनों से बेटियों को यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। और बेटियां भी वही जिन बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया, दूसरे देशों में तिरंगे की शान बढ़ाई, जिन बेटियों के प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि ये भारत का गौरव है, भारत का सम्मान, भारत ये मेरे ही परिवार से हैं। आज उन्हीं बेटियों को 15 दिन से बैठना पड़ रहा है। न्याय की गुहार लगा रही हैं कि एक दिन हमारा देश उनको न्याय जरूर दिलाएगा। आज देश के हर कोने कोने से लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। बहुत सारी संगठनें, खापों के प्रधान यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से और बाकी पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैंने देखा कि जितनी बार बेटियां रोती हैं, इंसाफ गुहार लगाती हैं, आप उनके पास जाती हैं, आपको भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, जो इंसान है वो अगर किसी को रोते हुए, हम तो कई बार टीवी पे भी किसी को रोते हुए देख लेते तो आंसू आ जाते हैं। और वो बेटियां तो मेरे सामने रो रही थी और वो उस टाइम वहाँ पे ना कोई और महिला थी, ना उनके परिवार की महिलाएं थी। और जी उस टाइम वो बच्चियाँ इतनी घबराई हुई थी कि क्योंकि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि अपने ही देश की पुलिस उनके ऊपर हमला करेगी। अपने ही देश की जो पुलिस वाले हैं वो धक्का मारेंगे, उनको गंदी गंदी गालियां देंगे। वो चीज़ उन बेटियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हुआ कैसे, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। और उसी टाइम में उनको चुप भी करा रही थी। साथ में हमारे पीछे एक भाई हमारा जिसके शरीर में चोट लगी हुई थी वो बार बार बेहोश हो रहा था, तो मैं उन दोनों बच्चियों को भी संभाल रही थी और पीछे हुए बच्चे के लिए भी बोल रही थी कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन अस्पताल कोई नहीं ले गया। एम्बुलेंस बहुत देर तक नहीं आई, करीब 1.5 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई उसके लिए और उसके बाद फिर उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाया गया। उस रात में आप वहाँ पर थी? जिस टाइम पुलिस ने ये धक्का मुक्की की उस टाइम नहीं थी, करीब मैं 15-20 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँची थी। लेकिन उस टाइम जब मैं पहुँची तभी बेटियों की हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत डरी हुई थी। मतलब एकदम उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा पुलिस बुला कर धक्के मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं बेटियों को। मतलब कितनी शर्म की बात है। जो बेटियां अपने न्याय की गुहार लगा रही हैं और यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हीं बेटी जो सुरक्षा में खड़ी पुलिस वो गिरफ्तार तो नहीं कर रही, जो बलात्कार के आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, और जो हमारी बेटियां जो जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हीं के भाइयों का 2 का सिर फोड़ दिया गया। सरकार बचा रही है तो बेटियां कैसे बचेंगी? क्योंकि अभी तो एक उदाहरण के तौर पर पेश होंगे, इसके अलावा तमाम ऐसे लोग होंगे। और सरकार कितने दिन बचाएगी? सरकार को बनाने वाला कौन है? देश की जनता। जब देश की जनता अपनी बेटियों के लिए न्याय की गुहार लगा के जिस दिन इंतजार खत्म हो जाएगा सारा देश सड़कों पे आ जाएगा, तो सरकार को झुकना ही होगा, कार्रवाई करनी होगी। कानून से बड़ा कोई माफिया नहीं होता, कोई डॉन नहीं होता, कितना भी बड़ा डॉन क्यों ना हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिस दिन कानून ईमानदारी से अपना काम करेगा उसको उसके घर से खींच के लाके सलाखों के पीछे डालेगा। चौथा महीना चल रहा है। 18 जनवरी को ये लोग पहली बार जंतर मंतर पर आए थे। फरवरी खत्म हो गई, अप्रैल बीत गया और मई अब चल रहा है। देखिए, जो गुनहगार है वो जानबूझ के इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इन पे आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक ही जाति की बेटियां बैठी हैं, कभी कहते हैं एक ही राज्य की हैं, कभी कभी बोलते हैं एक ही अखाड़े के लोग हैं। मैं देशवासियों से एक अपील करती हूँ कि जिस टाइम ये बेटियां भारत के लिए मेडल लाई थी, दूसरे देशों में जाके भारत का मान सम्मान बढ़ा रही थी, तब इन बेटियों ने ये नहीं कहा था कि हम एक जाति से हैं या एक धर्म से हैं या एक ही राज्य की हैं। वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम ऊंचा किया था, भारत के लिए
गोल्ड मेडल लेके आई बेटियां। आप लोगों के ऊपर आज जब इन बेटियों के साथ शोषण हुआ है और ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पिछले 16 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं, तो देशवासियों से यही कहना चाहूंगी कि आज ये बेटियां एक धर्म की कैसे हो गई, आज ये बेटियां एक ही जाति की कैसे हो गई। जिन बेटियों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, तो आज पूरा हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा हुआ है। गुनहगार अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर आकर राजनीति कर रहे हैं। आप लोग कैमरे के सामने आती हैं, आपका इंटरव्यू चलता है, आपका चेहरा चमक रहा है, आपका चेहरा बड़ा हो रहा है, तो क्या घूंघट निकाल के बयान देना शुरू कर दें? नहीं, घूंघट निकाल दें, घूंघट निकाल के बात करें। और कैमरे के सामने हम नहीं आते, हम वहाँ फुटपाथ पे बैठे होते हैं। कैमरा मैन खुद जाके कहते हैं कि आप बताइए, आप यहाँ 10 दिन से लगातार बच्चों के साथ हो, तो आप अपने विचार रखिए। तो क्यों ना रखें हम विचार? जिनको हमने ये हक दिया है, जिन पत्रकार को जो नेशनल चैनलों पे बैठे हैं, सवाल उन पत्रकारों को करना चाहिए। उन पत्रकारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार से वो सवाल कर सकें। उनका काम अगर जनता कर रही है, तो जनता को वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन टीवी में कर्नाटक चल रहा है। पहलवान बेटियों खबर गायब है टीवी से। हमारे लिए हम लोग टीवी देखने की फुर्सत नहीं है। कर्नाटक नेताओं के लिए चल रहा होगा, हमारी नजर में तो सिर्फ जंतर मंतर चल रहा है, और वो भी उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। उन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अपराधी जो मैं कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उसको जेलों में डाला जाए, और अगर खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं तो खिलाड़ियों को सजा दी जाए। बिल्कुल, क्या करें? मोदी से कोई सवाल करता है क्या? मीडिया पूरा हिंदुस्तान का मीडिया पे क्या हुआ है? जो भी चैनल कोई भी मोदी का विरोध करता है, उसे बंद कर देते हैं, खरीद लेते हैं। मोदी है बहरूपिया, जिस जहाँ से उसे शक्ल बना देश है, इस तरह बहरूपिया मतलब देश को गुलामी की तरफ धकेल रहा है। और जिस देश की जानकारी कहाँ से लाए हैं? किसने कहा कि चैनल बिके हुए हैं? उस चैनल को एक पार्टी ने खरीद रखा है। बीजेपी का गीत गाँव से हुआ तो ठीक से, और जो बीजेपी का उल्ट बोलने से वो जब सारे चैनल बंद कर दिए, सारा मीडिया खरीद रखा है, पूरा मीडिया खरीद रखा है। मीडिया होता है चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मोदी से क्वेश्चन कर सकता है कोई चीज? मोदी से कोई पत्रकार कुछ क्वेश्चन करता है? क्यों नहीं करते? क्यों करते तो हैं कि आप कौन सी टॉनिक लेते हैं? सुनिए, सवाल सुनिए, क्वेश्चन एक ही था, रवीश कुमार क्वेश्चन करता था, और बाकी तो बिकाऊ है। चैनल ने उसी टाइम पर बंद कर दिया। अरे सर, पूछ तो रहे मोदी जी, आप कौन सी टॉनिक लेते हैं? आप बटुआ रखते नहीं रखते हैं? जो 24 है, 24 है। सुनो, मोदी खुद अपने मुंह से ये कहता है कि मैं 2, 2.5, 3 किलो गालियाँ रोज खाता हूँ, 2, 2.5, 3 किलो गालियाँ रोज खाता हूँ, और रात को जब सोता हूँ वह गालियाँ मेरे अंदर एनर्जी पैदा करती है। सर एक बात बताइए, मोदी जी से कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए? कौन सा भाई? ये सवाल पूछो ना कि बेटियां को बैठी है, ये बताने की चीज है। आपको भी बताने की जरूरत पड़ेगी, मीडिया वालों को। हम लोग लेकिन एक मिनट सुन लीजिए। लेकिन जब मोदी सर एक मिनट, जब मोदी जी का इंटरव्यू कोई पत्रकार लेता है तो सवाल क्या होते हैं? आप बटुआ रखते नहीं रखते हैं? आम कैसे खाते हैं? आप कौन सी टॉनिक लेते हैं? क्या ये सवाल नहीं है? यही क्वेश्चन है आजकल, यही क्वेश्चन है। कोई सवाल है? ये इस मोदी से ये सवाल करो ना कि बेटियां क्यों बैठी है यहाँ, इस पर सवाल करो कि बेटियां यहाँ शौक से नहीं आए, और पहलवान बनने में बहुत खर्च होता है, बहुत मेहनत करना, स्ट्रगल करना पड़ेगा। बचपन से करते करते जब जीतने का समय है, आगे बढ़ने का समय, ये इंटरनेशनल बन गई। अभी मेडल ना बोल रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, भटकाने वाली बात करते हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का है। ये जवान धक्के खाते। अग्निवीर बना होगा, अडानी अंबानी जिताए, वो 4 साल की ट्रेनिंग लेकर आर्मी की। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 84 साल। मोदी जी आपसे छोटे हैं, छोटे भाई के रूप में क्या कहेंगे उनसे? मेरा भाई भूल को मैं इसे झूठे न भाई कदे भी ना बनाऊं, ठोकर मारूं, इधर झूठा आदमी भाई। 72-73 साल के, हम 84 साल के हैं, लगभग 10 साल बड़े हैं। मैं उन कदे भी अपना दोस्त नहीं बना सकता भाई का बात छोड़ तू ना। इसे घटिया आदमी जो सारे उल्ट काम कर रहे, जितने वादे कर रहे सारे उल्ट काम कर रहे। 2 करोड़ नौकरी हर साल लगाऊंगा, लगाया कोई
स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर कलम से लागू करूंगा। 13 महीने बैठे रहे फूफा वोटरों पे, ये बिना करे वो करेंगे भी नहीं। इस समय उनके पास टाइम नहीं है, वो तो कर्नाटक में घूम रहे हैं। उनके पास काला धन जमा है, उसको लाऊंगा। हर भारतवासी बैंक में खाते खुलवा लो, हर खाता धारक के खाते में 6 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर 15-15, 20 15 लाख रुपए दिलाऊंगा। ये कल तक तो इनकी बेटी थी, जब ये मेडल लेके आई थी, जब ये बेटी थी, आज इनके ऊपर गुनाह हो रहा, तो जवाब तक नहीं दे रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी मन की बात कीजिए, आज रात को 8 बजे आइए, आज पहलवानों के लिए मन की बात करिए। आज सारे पहलवान या धूप में बैठे हुए हैं, आपने इनकी बिजली कटवा दी, आपने इनका पानी बंद कर दिया, आपने यहाँ पर लोगों को आना बंद कर दिया, आप हमारे लोगों को उठा के मार रहे हो, पटक रहे हो। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, ये बेटी वो है जिन्होंने देश का गौरव किया है, देश का नाम लिया है। आज देश में इस बेटी से लिए हमारा नाम पहचाना जाता है कि वो बेटी कहाँ की है, हरियाणा की है। आज जब बात आती है हिंदुस्तान की बात, बेटी मेडल कहाँ से लाई, हिंदुस्तान की बेटी मेडल लाई। आज पूरे देश में गर्व का माहौल होता है जब बेटी मेडल लेके आती है। एक तरफा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं के लिए 5 मिनट की बात नहीं कर रहे, एक मन की बात करें। ये सब हिंदुस्तान से आए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि इनकी बहन, इनकी बेटी, वो सवाल यही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का एक बयान था, उन्होंने साफ कहा था, मैं तो कपड़ों से पहचान लेता हूँ। किनकी बात कही थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुसलमान भाई है। कहाँ से आए आप? मैं यहीं से सीमापुरी से आया हूँ। आपने जालीदार टोपी लगा रखी है, कुर्ता पहन रखा है, कुछ लोग हैं कपड़ों से पहचान लेंगे आपको? जी, वो मोदी जी पहचानते हैं ना, और पहचान के फिर उनका समर्थन भी करते हैं। अच्छा, मतलब देश में जिस तरह से पहले जो है मतलब वर्गों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, बिरादरियों में बांट दिया। जब ये लड़की, वो बात भाई ने अभी कही है, जब ये मेडल लेके आती हैं, जब तो देश की बेटी होती हैं, मोदी जी की बेटी होती हैं, इस देश का जब मेडल लेकर आई थी ना, मोदी जी ने खुद बुलाया था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अपना एड्रेस बता दीजिए, क्योंकि तमाम लोग कह सकते हैं ना, खासकर टीवी वाले, कि इसमें तो पाकिस्तानियों की एंट्री हो गई है। किसान आंदोलन चला था, कहा था कि खालिस्तानियों की एंट्री हो चुकी है, इसलिए जरूरी है जानना। मोदी जी किसी इंसान को चलते हुए आतंकवादी बना सकते हैं। मोदी जी नहीं बनाया, टीवी वालों ने बोला था खालिस्तानियों की एंट्री हो गई है। मोदी जी किसी इंसान को खालिस्तानी बना सकते हैं, मोदी जी किसी इंसान को कुछ भी बना सकते हैं, उसके पीछे ईडी लगा सकते हैं, उसके पीछे सीबीआई लगा सकते हैं। उन्होंने इन लोगों को तोता बना रखा है। आज अगर उनका कोई मंत्री फंस रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उसका परिवार के 5 सदस्य, उसका बेटा विधायक, सारा सिस्टम उसी के घर का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात में आइए, 8 बजे बोलिए, और मैं चाहता हूं कि पहलवानों पे बात होनी चाहिए। आज जो वो बेटी हमारी मेडल लेके आई है, आज पूरा देश उस बेटी के लिए खड़ा है। आज अब लोग ये क्या सोच रहे हैं, हमारे युवा क्या सोच रहे हैं, पापा किस लिए मेडल लेके आऊं? हमारी बेटी पूछती, पापा किस लिए मेडल लेके आऊं, किस लिए देश का गौरव बनूं? हम तो आज हमारे देश के लोग, बच्चों में, युवाओं में ये सोच हो रही है, जब हमारे पहलवान अच्छा मेडल लाने के बाद या भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, हम उनकी बिजली काट देते हैं, हम उनकी पानी काट देते हैं, उन्हें मारते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, आप जब हम बेटी मेडल लेके आई थी, आपने कहा था मेरी बेटी है ये, मुझे बड़ा गर्व है। मेरी छाती 56 की नहीं 58 की हो गई है, अब तो 56 की 24 की भी नहीं रह गई है। तो मोदी जी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इन बेटियों के लिए मन की बात 8 बजे आइए और बोल दीजिए कि आप खिलाड़ियों के साथ हो। अगर नहीं हो तो पूरा देश का खिलाड़ी आपके विरुद्ध उतरेगा, उतरना पड़ेगा और उतरेगा भी। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा आप? मैं मेरा इंट्रोडक्शन लेना चाहते हूँ। मैं पीछे मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत के इलाके से रहने वाला हूँ। भारतीय किसान यूनियन का मेंबर हूँ, प्रमाण पत्र मेरे पास है। बिल्कुल, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बिल्कुल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने टोपी लगा रखी है, तो पाकिस्तान बताया जा सकता है। पाकिस्तान से नहीं आए, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। इनके सर्टिफिकेट अपना संविधान सुनिए, मैं बताता हूँ। भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो वो शुरू होती है, हम भारत के लोग। बिल्कुल, तो हम भारत के लोग हैं। हमारे माथे पे ना हिंदू लिखा है ना मुसलमान लिखा है, हमारे माथे पर भारत लिखा है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। वो मोदी जी एक बात कहते हैं कर्नाटक के अंदर, जय बजरंग बली बोलिए साहब। सबसे पहले परिचय दे दूं, एडवोकेट अजय पूनिया, बागी राजगढ़ चूरू से अखिल भारतीय पूनिया खाप का जब आज समर्थन देने आए, उनका प्रतिनिधि हूं मैं, और मैं बॉक्सिंग का प्लेयर खुद हूं। तो आप ये बजरंग बली देख लो, 9वीं क्लास में बनवाया था साहब, 9th क्लास में, 9th क्लास। सुनो तो सुन लो भाई साहब, ओ भाई साहब सुनिए आप। 9th क्लास में बजरंग बली बनवाया था, और भाजपा की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। 42-43 साल की ये पार्टी हुई है। उससे बड़े बड़े तो हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। कौन है मोदी?
देश का मालिक है क्या? भारत का संविधान है 5 साल के लिए लोकतंत्र, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान के अंदर ये परिभाषा लिखी है। भाई साहब सुनिए आप, मैं जवाब देता हूँ आपकी बातों के। तो मोदी साहब कहते हैं, और आपके मीडिया का जो बहुत सारा जो गोदी मीडिया है वो क्या कह रही है कि भाई यो तो जाटा का आंदोलन है, यो तो किसाना का आंदोलन है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब वोट चाहिए, जब तो जाट शिव की जटा से पैदा हुए हैं, तब तो हम शिव की जटा से पैदा हुए हैं, और जब वोट हमारे ले तो फिर जाट गुंडे भी हैं, जाट बदमाश भी है। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ, उस बृजभूषण शरण सिंह को बताना चाहता हूँ, अरे बृजभूषण तुझे किसने अधिकार दे दिया? तू ब्रीथ जो टेस्ट होता है सांस लेने का, वो हमारी जवान बहन बेटियों का तू छाती पर हाथ रख कर लेगा क्या? तेरे हाथ की जगह नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने हमारी मर्यादाओं का, इन पुरखों का, भारत के संविधान का, राष्ट्रीय एकता का, बिल्कुल भाईचारे का, भारत के कानून का, भारत के न्यायपालिका का हमने क्या किया है? सम्मान किया है मेरे भाई। जिस बृजभूषण के ऊपर 40 मुकदमे हो, 40 मुकदमों के बाद मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, 307 के 4 मुकदमे साहब। पोस्को एक्ट लगा है, काफी मेरे बुजुर्ग छोटे भाई खड़े हैं, उनको पता नहीं पोस्को एक्ट होता क्या है। अरे पोस्को एक्ट वो है जब एक जवान बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म, बुरा व्यवहार, गलत तरीके से छूना हो जाए, तो आज उस पोस्को एक्ट में संशोधन होकर जमानत नहीं है, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? दूसरी बात, उसी पोस्को एक्ट में मृत्युदंड का प्रावधान भी है, उम्र कैद का भी प्रावधान है। जो बृजभूषण खुद 2012 से भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन के बैठा है, उसका बेटा उपाध्यक्ष और उसका दामाद फिर बिहार का बना रखा है, तो आप बताइए परिवारवाद वो है कि परिवारवाद ये है? आप बताइए मुझे इस बात को। भाई साहब मेरा सबसे बड़ा, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी भारत के अंदर कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठाया जाता है तो कभी उसे धर्म के नाम पर, कभी उसे क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी गोत्र के नाम पर तोड़ने का प्रयास किया है इस मोदी सरकार ने। मणिपुर में सब कुछ जल रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है? मणिपुर की आग बुझाए, शांति की स्थापना करे, या कर्नाटक में जाके वोट मांगे? उस प्रधानमंत्री जी को 91 गालियां तो याद हैं भी, मुझे 91 गालियां दी गई। अरे जाने 2014 से आज तक कितनी 91 बहन बेटियों की असमत को लूटा गया है, कितनी बहन बेटियों को रात को जिंदा जला दिया गया है। भूल गए क्या हाथरस कांड? हमारी मनीषा बहन वाल्मीकि जो थी, उसकी लाश तक इन्होंने दुष्टों ने रात को जला दी। तो आप बात करते हो, हाँ मैं बात करता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, आपने आपके हाथों से सन 2015 में हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी, तो आप मुझे बताइए उसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आदरणीय स्मृति ईरानी ने 2019 में एक नया नाम दे दिया। आप में से 90% भारतवासियों को वो नाम नहीं पता होगा, और वो नाम था BADLAV, बदलाव, बेटी आपकी विजय लक्ष्मी धनलक्ष्मी। तो मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, जब सिलेंडर 500 रुपये होता था तो सड़कों पर नाचते थे, आज आप आकर अरे जो गोल्ड मेडल बहन बेटियां हमारी दिल्ली की, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली है, ओलंपिक जिसकी स्थापना 1896 में हुई है, केडी जाधव ने पहला ओलंपिक पदक 1952 में जीता था, सुशील कुमार ने 2 जीते हैं, रवि दहिया ने 1 जीता है, भाई बजरंग पुनिया ने 1। सुशील की बात कर रहे हैं जो जेल में बंद है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा वो सुशील कुमार। भाई साहब हम भारत के कानून को मानते हैं, जो गलत करेगा, जो भारत के कानून को तोड़ेगा, वो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो फिर बृजभूषण कौन से खेत? लेकिन बृजभूषण कह रहे हैं कि निर्दोष हैं और जिस दिन उनके ऊपर दोष साबित हो जाएगा वे फांसी पर लटक जाएंगे। तो लेकिन वे बार बार उदाहरण दे रहे हैं सुशील कुमार का, जो फिलहाल जेल में बंद है। सुशील कुमार ने हकीकत में 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, सबको पता है, वैसा पहलवान नहीं होने का। बच्चे की संगति है, गलत हो गई, हम भी स्वीकार करते हैं। चाहे मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मैं भी गलत हूं तो मुझे उठाकर जेल में डालो ना आप। तो सबसे पहले तो भारत के कानून की प्रक्रिया है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दर्ज की जाती है तो वहां आप न्याय की उम्मीद करते हो। अगर बृजभूषण कहता है कि मैं क्या हूं, बेगुनाह हूं, अगर आप बेगुनाह है तो
नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके जांच का सामना कीजिए ना। आप क्यों मोदी के पीछे जा छुपे हैं? सवाल यही है, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, वो इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा भाई साहब, जो जिस इलाके से गोंडा से बृजभूषण खुद सांसद है, उस क्षेत्र से उसके आजू बाजू से 15 से 20-30 जो सांसद है वो बृजभूषण प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, गोत्र की राजनीति हो रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई साहब, बहन बेटियां तो साझी विरासत होती हैं, क्या बहन बेटियों को भी आप बांटोगे क्या? 2000 रुपये या 1000 रुपये का आपने सिलेंडर कर दिया, 2000 रुपये का तेल कर दिया, 20,000 रुपये अडानी लेके भाग गया, हम चुप रहे। 750 किसान हमारे शहीद हुए, हम चुप रहे। भाई शहीद हुए कोई बात नहीं, हमने छाती पर पत्थर रखा। लेकिन श्रीमान जी अब आप मुझे ये बता दियो, ये हमारे बुजुर्ग खड़े, हमारी जवान बहन खड़ी है, इनकी छाती को बृजभूषण जैसा निकम्मा चोर नकारा आदमी हाथों से इनके सांस नापेगा छाती पर रखकर, तो क्या हमारी माओ ने इतने नकारा पैदा कर दिए क्या? बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हम? नरसी का बात इसी देश में भरा है, नरसी ने अपनी बहन का बात, और महारानी कर्णावती अकबर के पास राखी बेच सकती है रक्षा के लिए। तो इन बहन बेटियां, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन मोदी जी रक्षाबंधन पर राखी की बात आपने की, तो देश की तमाम बेटियों से राखी बंधवाते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है, मोदी जी तो राखी भी बंधवाते हैं। मोदी जी तो जब ये जीत के आए थे, हमारी बहनें इनको बुलाकर खीर चूरमा भी खिलाया था। तो आप मुझे एक बात बता दो, क्या उस खीर चूरमे में मिलावट थी के? वो भी हमारी भैंसा का घी था, दूध था, वो भी हमारे पसीने से तैयार था, वो उन्होंने अगर खाया है ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से, बहुमत प्राप्त दल के नेता है वो, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो, अगर उनमें अगर थोड़ी सी भी लायकत है, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो खुद जंतर मंतर पर आए, इन बेटियों से मिले, इनको इनका हक दिलवाए। हम क्या यहाँ लड़ाई करने आए हैं? हम क्या यहाँ झगड़ा करने आए हैं? आप सरकार की नीतियों को उजागर करें, डर नहीं लग रहा कि आप, उनके पास जेल है, उनके पास पुलिस है, उनके पास सारी एजेंसियां हैं? भाई साहब बिल्कुल सही बात है, मेरे घर वालों ने और हमारा समाज जो पूरा 36 बिरादरी का यहाँ पर आया हुआ है ना, क्योंकि भारत का संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग न धर्म, न वंश, न लिंग, न जाति, न क्षेत्र, सबको छोड़ के सब एक हैं। और जब मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, अगर सच बोलते हुए हमें जेलों में अगर ठूसा जाएगा तो आप संख्या देख सकते हो, हिंदुस्तान की जेलें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन बहन बेटियों पे आंच नहीं आने देंगे साहब। लड़ाई पगड़ी की लड़ाई हो गई है, अब तो इज्जत की लड़ाई हो गई है, मान सम्मान की लड़ाई हो गई है। हाँ भाई साहब कह रहे हैं इज्जत की लड़ाई। भाई साहब ये मेरी पगड़ी है, ये मेरी पगड़ी है, इस पगड़ी को आप 10 बार नीचे फेंक दो, मैं सहन कर लूंगा। अगर यही दुपट्टा मेरी बहन के गले में है, मेरी बहन के सिर पर है, इस दुपट्टे को कोई खींचेगा तो आप बताइए क्या करोगे? आप जवाब दीजिए मुझे, आप क्या करोगे? अगर इस दुपट्टे, बहन बेटी के दुपट्टे से कोई खेलने की कोशिश करेगा, ये हमारी 7-7 पीढ़ियों की इज्जत होती है, इसको हम सहन कर लेंगे क्या? आप बता दीजिए, आप बताओ, सहन कर लोगे क्या? आप बता दो। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, और ये कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ है इन खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल हुआ है भाई साहब। एक बात बताओ, मैं खुद एडवोकेट हूं, धारा 354 की बात चलती है, 354 छेड़छाड़ की। आपको एक बात का पता है क्या? अगर मैं किसी बहन बेटी को, मैं, आप या गली में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर 20 सेकंड तक हम किसी को घूर के देख लेंगे तो 354 लगती है। बिल्कुल केस दर्ज हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, इतने दिन हो गए FIR दर्ज किए हुए, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने एक फोन तक नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो BBC के एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस है, BBC है। देश की विडंबना है कि अब भी हमारा बहुत सारा देश हिंदी भाषी देश है, वो अंग्रेजी में जो खबरें छपती है ना मेरे भाई, वो पढ़ नहीं पाते। मीडिया के अंदर आपको पता है, प्रेस के अंदर, प्रेस की जो स्वतंत्रता का सूचकांक है उसमें 180 देशों में भारत का 161वां नंबर आया है। ये हमारी गोदी मीडिया की महान देन है। मैं आपको सलाम करता हूं जो आपने एक सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता दिखाकर यहाँ तक आने का और हमारी आवाज़ उठाने का, जनता तक आवाज़ उठाने के लिए आपने संघर्ष किया, उसका मैं आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आप देखिए तमाम लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और किस तरीके से लोग सवाल पूछने का काम कर रहे हो, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।